बेटे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को करने से पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को नहीं समझोगे तब तक आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो है आपका ग्राफ बनाने का काम है। तो जब हम करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक एग्जाम्पल जरूर ले लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पता है, ठीक है ना, पहले भी आपको बताया भी गया था कि एक हमारा y एक्सिस होता है, एक हमारा क्या होता है बेटे y एक्सिस होता है, और एक हमारा क्या होता है x एक्सिस होता है। ये हमारा क्या है y एक्सिस है, ये हमारा क्या x एक्सिस है, ठीक है बेटे। ये लाइन जो हमारा ये क्या x एक्सिस है जो क्या हॉरिजॉन्टल है, x क्या हॉरिजॉन्टल है, y क्या वर्टिकल है, y क्या वर्टिकल है। इसको हम y एक्सिस कहते हैं, इसको हम x एक्सिस कहते हैं। ये जो x एक्सिस है इसका एक नाम और होता है, इसको हम एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, ठीक है ना। देख लेना स्पेलिंग का, एब्सिसा। इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। बेटे इसमें क्या था, ये जो हमारा सेंटर है जिसको ओरिजिन भी कहते हो, ये क्या हमारा सेंटर है, इसको ओरिजिन भी कहते हो। ये यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी क्या होता है 0 होता है, x भी 0 होता है, y भी क्या होता है 0 होता है। इस साइड में जितना भी होगा हमारा x एक्सिस में क्या होगा नेगेटिव होगा, इस साइड में जितना भी होगा हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि लेफ्ट साइड को जब आप चलोगे, ये देखो मैं इस तरीके से खड़ा, मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा ये है, राइट हैंड कौन सा ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप जब जाओगे तो ये सारा का सारा आपका क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आएगा, है ना पॉजिटिव। इसी तरीके से जब आप ऊपर जाओगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और जब आप नीचे जाओगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ क्या आएगा आपका पॉजिटिव 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक। अब यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट हो जाता है, क्या, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। जब भी हम कोई नंबर इस पे प्लॉटिंग करते हैं तो इस तरीके से मान लो कि ये नंबर जो हमारा मान लो -2 है, ये 5 है, 3 है, -3 है, 4 है, इस तरीके से कोई भी नंबर होता है कि नहीं होता आपका, ठीक है। जब ये नंबर होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नंबर होता है ये हमारा x होता है, आँख बंद करके x मान के चलो, कभी चेंज नहीं होता है। दूसरा नंबर क्या होता है आपका, ये y होता है, ये x ये y ये x ये y, ठीक है। जब ये x और ये y है दूसरे नंबर पे, तो आप जब यहाँ पर जाओगे फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका क्या कहलाता है, x यहाँ क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर आप क्या ले लो पॉजिटिव। y यहाँ पर क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका क्या आ जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता है, x और y दोनों क्या आता है पॉजिटिव आता है। सेकंड में देखो सबसे पहले x आता है, x यहाँ पर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। y यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। x यहाँ पर थर्ड में देखो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा। y यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव। थर्ड में क्या है नेगेटिव नेगेटिव है। फोर्थ में देखो जो x है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव लगा। और यहाँ पर y पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसा कई बार पूछता भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि बताओ अगर माइनस माइनस है तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, अगर माइनस माइनस है तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड में आएगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों में प्लस प्लस है तो कौन से में आएगा, फर्स्ट में आएगा। और अगर माइनस प्लस है तो कौन से वाले में आएगा, सेकंड में। अगर प्लस माइनस है तो किस में आएगा, फोर्थ में।
बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अगर मान लो कि मैं इस नंबर को इसके ऊपर शो करता हूँ, ये मान लो 3 4, ठीक है। यहाँ x का क्या माइनस कर दो, x का क्या माइनस कर दो, माइनस कर दो का मतलब x का आप यहाँ जाओ, y का क्या आपका 5 है, 5 का मतलब ये है, तो इसके जस्ट ऊपर आप जाओ, ये जाओगे कि नहीं जाओगे? क्या आया? क्या है? माइनस का 2 एंड 5, क्या है? x पे क्या बोल रहा है? माइनस का 3, तो x माइनस का 3 का है क्या? y पे क्या बोल रहा है? माइनस का 3, माइनस का 3 नीचे, आप क्या करो, जस्ट इसके क्या करो, ले लो नीचे सीधी लाइन ले लो और इसको क्या करो, इससे मिला, क्या है? x पे क्या 4 है, पॉजिटिव है ना, तो आप यहाँ जाओ, डॉट लगाओ, y पे क्या है 2 है, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये ऊपर जाएगा, बेटा दूसरा मार्क कर दो, उसको कर दो, फिर क्या होगा, x का 3 जाओ, 3 का मतलब ये, और y पे क्या बेटे 4 है, 4 भी पॉजिटिव है, तो क्या करो, ऊपर जाओ, ऊपर जाओगे ना, ठीक है। फिर क्या आ गया, ये हमारा आया था, ये हमने दे दिया था माइनस का 3, माइनस का 3, फिर क्या आया था माइनस का, सॉरी प्लस का 4 और 2, 4 एंड 2, फिर क्या 3 एंड 4, तो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखाते थे, करते थे। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब आप करोगे तो आप ध्यान रखना इस डॉट डॉट को लगाने की जरूरत है कि जहां पर मीट करता है एक्स वाई, ये जो चीज है, ये जो है, आपने इसको देखना, आपने इस पॉइंट को देखना जहां पे एक्स और वाई एक दूसरे को क्या कर देता है, इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है, ठीक है। बात समझ आ रही? इरेज करो इसको, बेटा उसमें भी निकालो। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जब आप 7th में 8th में जब करते थे लीनियर इक्वेशन, तो उसमें क्या होता था, एक x और एक y होता था, एक क्या लेते थे x और दूसरा क्या लेते थे y। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने x y किया, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, x y लेना। जैसे आप एग्जांपल ले लो, x प्लस y इक्वल टू कर दो 5, x प्लस वाई इक्वल टू क्या करते हैं हमने 5। अब यहाँ पर या तो आप x की वैल्यू ले लो, कुछ एज्यूम कर लो, या फिर y की कर लो, ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं। आपने x की मानी है x की मान लो, y की मानी है
y की मान लो, x की मान लोगे तो y की निकल आएगी, y की मान लोगे तो x की निकल आएगी। यही होगा। बच्चे बार बार कहते हैं सर जी x की मान है, अरे तुम्हारी मर्जी है, x ही ले लो y की ले लो, ठीक है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, लेट x की वैल्यू मैंने 0 मान लिया, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5, तो क्या है 0 है ना, तो y की वैल्यू डायरेक्ट कर दो कि 5 है। अगर मैं कहूँ कि लेट माना x की वैल्यू 1 है, तो क्या देगा 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा 5, y जब निकालोगे तो ये उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। लेट x की वैल्यू क्या मान लो 2 मान, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 5, और यहाँ पे y इक्वल टू 5 माइनस 2, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। आप 10th क्लास में भी इसको करोगे, 10th क्लास में भी इन सब चीज़ों को करोगे, वहाँ भी 4th चैप्टर में दिया हुआ, यहाँ भी आपके 4th चैप्टर में दिया हुआ, ठीक है। अब जब यहाँ पर वैल्यू निकल आएगी तो आप क्या करो एक टेबल बना लो, यहाँ पर नीचे क्या करो एक टेबल बना लो, 3 ही बार सॉल्व करो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय आपका खराब होगा। ये x है ये y है, ठीक है ना। पहले x पे हमने क्या लिया 0, तो y के लिए क्या निकल के आया आपका 5, x पे आपने क्या लिया 1, तो y के लिए क्या निकल के आया था 4, x पे जब आपने 2 लिया तो y के लिए क्या निकल के आया, ठीक है। अब आप इसको रखो ग्राफ, जीरो 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 2 है ही नहीं था, तो हमें माइनस को और ज़्यादा ड्रॉ करने की क्या जरूरत है, छोड़ लिखने की क्या जरूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब है, तो y की वैल्यू 5, यानी ऊपर जाएंगे एक ये आ गया, x की वैल्यू दूसरे में क्या है 1, यहाँ पर देखो यहाँ पर आप डाल सकते हैं इसको 0 और 5, ठीक है ना, ये 0 और 5, x की वैल्यू क्या है 1 यानी कि यहाँ, तो y की वैल्यू क्या आपकी 4 का मतलब इस जगह, x की वैल्यू क्या है 2, तो y की वैल्यू क्या है 3, मतलब कि इस जगह। तो देखो ये जो नंबर है पहले आप क्या करते थे इसको डॉट डॉट करते थे, इसको डॉट डॉट करते थे, इसको डॉट, मैंने क्या बोला कि इसमें डॉट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर भी x और y एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो जितने भी पॉइंट है उसको ले लो और उसको क्या करो अभी एक लाइन ले लो, क्या करो एक लाइन ले लो, ये हो गया। यहाँ पर देखो इसको, ये क्या 0 5, ये क्या था 1 4 और ये क्या है 3 2, ये इक्वेशन कौन सा था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसी इक्वेशन को तो सॉल्व कर रहे थे, आसान है कौन सा है यहाँ पे 2 है ना, हाँ तो 2 लिखो, ये 2 और 3 है, ठीक है ना, x पे क्या था 2 था, y पे क्या था, बात समझ आसान है कि नहीं, है मुश्किल कुछ। दूसरा क्वेश्चन ले लो, जैसे यहाँ कर दिया मैंने 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 कर दिया, 2x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या किया 5, लेट x इक्वल टू क्या कर लो 0, x के लिए क्या कर लिया 0, x के लिए क्या माना आपने 0 माना, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब 2 ने क्या किया 0 से पंगा ले लिया, और जब मल्टीप्लाई के केस में जब कोई पंगा ले लेता है 0 से तो उसको भी 0 ही बना देता है, बना देता है ना,
जब गलत आदमी के साथ रहोगे तो वो आपको अपने जैसा ही बना देगा। जीरो भी एक ऐसे ही है मल्टीप्लाई के केस में, वो बिल्कुल बर्बाद कर देता है। जीरो था, मल्टीप्लाई के केस में इसको भी क्या बना दिया, जीरो। ये क्या है, जीरो प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5। तो वाई की वैल्यू क्या है बेटे, 5 आया। जब एक्स की वैल्यू हमने जीरो माना तो वाई की वैल्यू क्या है, 5 आया। लेट एक्स की वैल्यू क्या माना, एक्स की वैल्यू 1 माना। एक्स की वैल्यू क्या माना हमने, 1 माना। तो यहाँ पर करो क्या, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5। 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब वाई की वैल्यू निकालना है तो 2 को भेज दो उसके दूसरे घर में, ठीक है। अपना होलियर चेंज कर लेगा, यहाँ पॉजिटिव था अब वहाँ जाकर के क्या नेगेटिव शो करेगा अपना। वाई इक्वल टू 5 माइनस 2, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आता है। लेट एक्स की वैल्यू, लेट एक्स की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। तो क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 है। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 5 आ गया। ये 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई इक्वल टू 5 माइनस 4, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है बेटे, अब एक टेबल क्रिएट करो यहाँ पर, क्या बना टेबल, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू हमने क्या माना था, 0, तो वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या माना, 1, तो वाई की वैल्यू क्या निकला, एक्स की वैल्यू क्या माना था यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू क्या है। अब इसको क्या करो, कोई नेगेटिव में है नहीं है ना, तो इसको यहाँ पर आराम से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर देता है 4th चैप्टर से, ठीक है, क्लास 9 में ये जरूर देता है बेटे। ये ऑरिजिन है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ एक तो ले लो कम से कम -1 -2, अब ऊपर जाओ 1 2, वाई में कितना है, हाईएस्ट 5 है, ले लो 3 4 5, एक और ले लो 6, ठीक है। एक्स पे क्या 0, एक्स पे क्या 0 यानी क्या, तो वाई पे क्या बेटे 5, एक्स पे क्या 1, तो वाई पे क्या 3, एक्स पे क्या 2, तो वाई पे क्या 1। देखो ये लाइन हमेशा सीधी बने, अगर ये सीधी नहीं बनती है तो आपने गलत किया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या 0 5 1 3, ये क्या 2 1। इक्वेशन कौन सा था ये हमारा, इक्वेशन क्या 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या कोई दिक्कत है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या दिया हुआ, ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप गलती करते हो ना तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। कुछ होमवर्क दे दिया जाए, ठीक है, अभी देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको कॉपी करना है, ठीक है।